आज के दूषित सामाजिक वातावरण में एक शिक्षक का उत्तरदायित्व अधिक बढ़ जाता है। केवल गणित पढ़ाना या कंप्यूटर का उपयोग सिखाना ही नहीं, बल्कि जो समाज में पीड़ित हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ बात करना सिखाना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षक का यही दायित्व होना चाहिए कि बच्चों को दुनिया से संवाद करना सिखाए। महानता चुटकियों में हासिल नहीं होती, छोटी शुरुआत करने से पीछे न हटें, क्योंकि महान कार्य उसके बाद ही होते हैं। साहस पैदा करें, दूसरों पर हावी होने की नहीं, उनकी सेवा करें। मनुष्य जीवन मिलने से बढ़कर और क्या अच्छा हो सकता है। यदि आप दूसरे जीवों पर दृष्टि डालें, पता चलता है कि कोई बेसहारा घूम रहा है, किसी के जीवन में कोई ठिकाना ही नहीं है। कोई न बोल सकता है, न लिख सकता है, न पढ़ सकता है। वहीं आपको सभी सुविधाओं और साधनों से भरपूर जीवन इसलिए दिया गया है कि आप उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करके दिखाएं। हमें अपने आप ऐसा बनाना होगा मनुष्य कहे जा सके, अपने को देखकर दूसरों को प्रेरणा और प्रकाश मिले। इसके लिए हमें कुछ करना होगा। सर्वप्रथम प्रातः काल उठकर यह ध्यान करना चाहिए कि आज मुझे नया जन्म मिला है। ईश्वर द्वारा मानव रूप में मुझे इतनी बड़ी संपत्ति मिली है जिसकी तुलना में और किसी प्राणी को कोई चीज नहीं मिली है। आप अपने को भाग्यशाली माने, सौभाग्यशाली अनुभव करें। साथ ही साथ यह भी अनुभव करें कि हमारे बराबर इस धरती पर और कोई प्राणी नहीं है। हम क्यों अक्सर चिंता, भय, अभावों और कठिनाई की बात सोचते और करते रहते हैं? हम यह क्यों नहीं सोचते कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि इतना बड़ा जीवन भगवान ने हमें दिया है। इसके लिए हम अपने भाग्य को सराहें। यदि हम अपने कार्यों से मानवता का अनेक विहित कर सकें तो जीवन सार्थक हो जाए। इस धरती की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भगवान को साथी की जरूरत पड़ी। इसी कारण उसने मानव बनाए। हमें मानव का जीवन देकर अपनी बनाई प्राकृतिक व्यवस्था की देखरेख के लिए भगवान ने हमें धरती पर भेजा। अच्छा होगा कि हम उसका हाथ बटाते हुए एक अच्छे माली की भांति काम करते रहें, किसी तरह का व्यवधान न करें। मन को साधना एक अत्यंत दुर्लभ कार्य है। मन स्वभाव से ही आलस्य की ओर भागता रहता है। यह मन मात्र सुख और वैभव का भोग करना चाहता है, और यदि ऐसा न हो पाया तो यह विषाद के कुएं में जा गिरता है। दोस्तों, विद्युत में अपार शक्ति होती है। यही विद्युत तरंग आकाश से जब नीचे गिरे तो घर, जंगल, बड़े से बड़े वृक्षों को जला डालती है। परंतु सदुपयोग की दृष्टि से मनुष्य ने साध कर बल्ब बनाए, मशीनें बनाई और रात्रि में भी उजाला कर दिया। किसी प्रकार मन में भी बहुत ही शक्तिशाली तरंगें हैं, पर अनियंत्रित होकर शरीर को स्वाहा कर डालती हैं। परंतु मन को जीत लिया जाए तो हमारे शरीर की एक एक कोशिका हमारे अधीन हो जाती है। व्यायाम द्वारा, स्वाध्याय द्वारा और कठिन परिश्रम द्वारा मन को साधा जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जिसने मन पर विजय पाली उसी ने जगत पर विजय पाली। धन्यवाद।